हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म द जिन। दोस्तों, मेरे हिसाब से इस मूवी में छोटे बच्चे का किरदार बखूबी निभाया गया है और मूवी से दिया गया हुआ मैसेज भी बहुत खूबसूरत है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये 1989 के समर की बात है। एक लड़का किसी के रोने की आवाज़ से उठता है और फिर घर के किचन में एक औरत को रोते हुए देखता है जिसका चेहरा हम देख नहीं पाते। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, पास की मोमबत्ती बुझती है और अंधेरा हो जाता है। अब ये औरत कौन थी, उसके साथ क्या हुआ था और इस बच्चे का आगे क्या हुआ, इन सब के जवाब हमें आगे मूवी में मिलेंगे। सीन सेम ईयर फॉल में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि डायलन और उसके पापा नए घर में शिफ्ट होते हैं। अब हमें समझता है कि डायलन सुन तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता और उसे अस्थमा की भी बीमारी है। अब डायलन के पापा उसे पिनाकियो की स्टोरी सुनाती हैं जिसमें पिनाकियो फेरी से विश मांगता है जो पूरी तो होती है लेकिन बाद में उसे उस पर पछताना पड़ता है। अब डायलन को घर के वार्डरोब में कुछ सामान मिलता है जैसे कि बड़ा सा मिरर, कुछ एंटीक चीज़ें और एक आदमी की तस्वीर। फिर उसे एक बुक मिलती है जिस पे काले जादू का साइन था। उस बुक का नाम था बुक ऑफ शैडोज। इसमें काली शक्तियों को बुलाने के अलग अलग तरीके बताए थे। अब डायलन विश ऑफ डिजायर के बारे में पढ़ता है, तभी उसके पापा के आने से वो बुक को छुपा देता है। अब डायलन अपने पापा से पूछता है कि अगर मैं ऐसा अलग नहीं होता तो क्या माँ हमारे साथ होती। अब उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुम जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो। जो हमारे पास नहीं है उसे पाने की चाहत में जो हमारे पास है हम उसे खो देते हैं। और दोस्तों, ये मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट डायलॉग है। अब खाना खाते वक्त डायलन के इशारों से हमें समझता है कि इससे पहले इस घर में रहने वाले आदमी की इसी घर में मौत हुई थी और शायद वार्डरोब में मिला फोटो उसी का था। अब डायलन के पापा नाइट शिफ्ट के लिए चले जाते हैं। उनके जाते ही डायलन फिर से बुक निकाल के पढ़ने लगता है। उस बुक के मुताबिक दिन के आखिरी घंटे की शुरुआत में एक कैंडल लगाई और उस पर अपने खून की 3 ड्रॉप्स डाली है और फिर मिरर में ये मंत्र बोल के अपनी विश मांगी है। फिर दिन के आखिर तक मतलब 12 बजे तक विश मांगने वाले को सरवाइव करना पड़ेगा और फिर 12 बजे मोमबत्ती को बुझाना होगा, फिर जाके जिन आपकी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन ये याद रखिए, जिन जो भी देता है उसके बदले में आपकी आत्मा भी ले सकता है। इस जादू के लिए एक आईना, एक कैंडल और एक क्लॉक चाहिए। अब डायलन वार्डरोब में मिला मिरर सेट कर देता है और बाकी सामान भी जुटा लेता है। अब जैसे ही 11 बज जाते हैं, डायलन कैंडल जलाता है और पिन से अपने उंगली को प्रिक करके ब्लड कैंडल पे गिराता है और फिर मिरर में देख के अपने विश मांगता है कि मुझे मेरी आवाज़ दे दो। ये सब रिचुअल होने के बाद वो बात करने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता और नाराज़ हो जाता है। अब फिर से मूवी की शुरुआत में दिखाई हुई मेमोरी वो देखता है, लेकिन इस बार वो औरत एक लकड़ी का बक्सा खोलती है और यहाँ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। डायलन बहुत दुखी था। उसकी बॉडी पे दिख रहे निशान से हमें समझता है कि शायद उसकी कोई सर्जरी हुई थी और उसी के बाद शायद वो बोल नहीं पा रहा था। अब डायलन फ्रेश हो रहा था और तभी कोई अनजान शक्ति काले धुएं के रूप में घर में घुसती है जो कि ऑब्वियसली जिन था जिसने डायलन से सौदा किया था। अब शुरुआत होती है अजीबोगरीब घटनाओं की। डायलन ने टीवी बंद किया था लेकिन वो अपने आप शुरू हो जाता है और डायलन टीवी की स्क्रीन में कोई अजीब परछाई देखता है। डरे हुए डायलन को एस्थमेटिक अटैक आ रहा था लेकिन उसे अपना इनहेलर नहीं मिल रहा था। तभी दूसरे रूम से उसे अपने टॉय की आवाज़ आती है। वहाँ जाके उसे बंद करने पे रेडियो अपने आप शुरू हो जाता है। अब डायलन सच में डर जाता है और अपने पापा को कॉल करने के लिए उनका नंबर लेता है। तभी उसे अपना इनहेलर दिखता है लेकिन उस रूम में वो एक अजीब काली परछाई को देखता है। अब डरा हुआ डायलन खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। तभी जिन अखबार में छपे हुए किसी मरे हुए आदमी का रूप लेता है। बहुत कोशिश करने पर भी डायलन बाथरूम से बाहर नहीं निकल पाता और तभी जिन बाथरूम के अंदर आने की कोशिश करता है। हम आईने में जिन का असली डरावना हाथ देख पाते हैं। डायलन कैंची की मदद से जिन के हाथ पे मारता है और दरवाज़ा फिर से बंद कर लेता है। जिन का गिरा हुआ काला खून डायलन देख पाता है जो कि बहुत अजीब था। जिन घर की गैस का पाइप वेंट में लगा देता है। अब डायलन को बाथरूम वेंट से कुकिंग गैस की स्मेल आने लगती है जिससे उसे सांस लेने में और तकलीफ होने लगती है। वो उस वेंट को टॉवल से कवर करने की कोशिश करता है लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। अब डायलन कमोड का कवर लेता है और जैसे ही जिन बाथरूम के अंदर घुसता है उसके सर पे मार देता है। इंजर्ड और बेहोश जिन का शरीर वहीं पे गिर जाता है। बाहर आके डायलन इनहेलर लेता है जिससे वो बेटर महसूस करता है। अब वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खोल पाता
अब वो खिड़की की कांच तोड़ता है लेकिन वो अपने आप जुट जाती है। अब डायलन को समझता है कि सौदे के मुताबिक उसे जिन के साथ 1 घंटा सरवाइव करना होगा और वो तब तक इस घर से बाहर नहीं जा सकता। वो फिर से अपने पापा को कॉल करने के लिए फोन ढूंढता है लेकिन तभी वो जिन की आवाज़ सुनता है। अब जिन ने वही तस्वीर वाले आदमी का रूप लिया था। अब वो जिन डायलन को फ़ोन की बीप से ढूंढ लेता है लेकिन डायलन सही वक्त पे फ़ोन दूसरी ओर फेंक देता है और दूसरी जगह छुप जाता है। अब डायलन जिन की आंखों में स्प्रे मारता है और डायलन को समझता है कि अब जिन कुछ देख नहीं सकता और सिर्फ आवाज़ के ऊपर ही वो डायलन को पकड़ सकता है। तभी एसी की आवाज़ से जिन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डायलन अपने बचाव में चाकू उठा लेता है और खुद को उसी कबर्ड में बंद कर लेता है जहाँ उसे वो किताब मिली थी। अब वो जिन के बारे में और पढ़ता है और उसे समझता है कि जिन आधे इंसान और आधे शैतान होते हैं। इस सौदे के मुताबिक अगर 1 घंटा कोई उस जिन के साथ सरवाइव नहीं कर पाया तो उनकी आत्मा जिन की गुलाम हो जाती है और अगर विश मांगने वाला जिन के साथ 1 घंटा सरवाइव कर पाया तो जिन उनकी विश तो पूरी करता है लेकिन ऐसी तरीके से करेगा कि उसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस विश करने वाले को भुगतने होंगे। मिडनाइट मतलब 12 बजे के बाद कैंडल को बुझाने से ही आपको आपकी विश मिलेगी। वैसे तो जिन इमॉर्टल होते हैं लेकिन पृथ्वी पर उन्हें इंसानों के नियम लागू होते हैं। अपनी दुनिया में वापस जाने पे वो फिर से ताकतवर हो जाते हैं। इसीलिए डायलन के मारने पे उस जिन को इंजरी भी हुई थी और जिन अंधा भी हो गया था क्योंकि इंसानों की तरह उसे भी नियम लागू होंगे। अब डायलन मोमबत्ती बुझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बुझा पाता क्योंकि 12 बजने के लिए अभी भी कुछ वक्त बाकी था। तभी डायलन को किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। डायलन किचन में आके मोमबत्ती रख देता है और जिन को उसी औरत के रूप में खड़ा हुआ पाता है। जैसे ही वो घूमती है उसका बहुत ही डरावना रूप दिखता है। अब डायलन खुद को एक रूम में बंद कर लेता है लेकिन वो देखता है कि वो जिन औरत के रूप में वही खड़ा था। वो जिन उसे देख नहीं पा रहा था लेकिन छोटी सी आवाज़ की वजह से वो डायलन के पास पहुंच जाता है। तभी अपने टॉय का आवाज़ करके डायलन उसे डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। अब डायलन फिर से अपने पापा को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। अब उसे घर के छत के वेंट से अजीब आवाज़ आने लगती है और तभी वो जिन वेंट से हाथ निकाल के डायलन पे अटैक कर देता है। डायलन उसका हाथ काट कर खुद को छुड़ा लेता है लेकिन वो इंजोर हो जाता है। वो कैसे तो बाथरूम में छुप जाता है और फिर से मूवी की शुरुआत में देखी हुई मेमोरी देखता है। उस औरत की रोने की आवाज़ सुन के डायलन किचन में जाता है। अब वो औरत एक बॉक्स निकालती है और उसमें से बंदूक निकालती है। अब डायलन उसे मॉम कह के बुलाने की कोशिश करता है। जी हाँ, वो डायलन की मॉम थी और उन्होंने डायलन के सामने ही आत्महत्या की थी लेकिन डायलन उन्हें बचा नहीं पाया था। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो जिन फिर से वेंट से बाथरूम में आ रहा था इसलिए डायलन भाग के किचन में कैंडल के पास जाता है। अब 12 बजने के लिए सिर्फ 1 मिनट बाकी था और मोमबत्ती 12 बजने के बाद बुझानी थी लेकिन वो जिन डायलन के बहुत पास आ जाता है इसलिए उसे मोमबत्ती बिना बुझाई वहां से जाना पड़ता है। अब डायलन चाकू से जिन के पैरों पे वार करता है फिर भी वो जिन उसे पकड़ के उसे मारने की कोशिश करता है। डायलन जिन पे चाकू से वार करके उसे जख्मी कर देता है और फिर से रूम में छुप जाता है। अब रूम के दरवाजे से जिन को बेहोश हुआ देख डायलन बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन जिन फिर से डायलन का पैर पकड़ के उसे तोड़ देता है। फिर भी डायलन कैसे तो कैंडल के पास पहुंच जाता है। अब आखिरी उपाय सोच के जिन डायलन से उसकी माँ की आवाज़ में बात करता है लेकिन डायलन उसकी बातों में नहीं आता और कैंडल बुझा देता है। कैंडल बुझाते ही जिन को वहाँ से जाना पड़ता है। जिन के जाते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। डायलन के जख्म भी भर जाते हैं। डायलन बोलने की कोशिश करता है पर बोल नहीं पाता और वो फिर से नाराज़ हो जाता है कि इतना सब होने के बाद भी उसे उसकी आवाज़ नहीं मिली। अब वो वही सपना देखता है जिसमें उसकी माँ सुसाइड करने वाली थी लेकिन इस बार उस सपने में उसके पास उसकी आवाज़ थी। उसकी आवाज़ लगाने पे उसकी माँ रुकती है। डायलन उन्हें पूछता है कि अगर मेरी आवाज़ होती तो क्या मैं आपको ये करने से रोक पाता। उसकी माँ उसे सर हिला के ना कहती है। डायलन अपनी माँ को गले लगाता है और सपना यही टूटता है। अब अगली सुबह डायलन के पापा घर आते हैं। डायलन उनसे कम्युनिकेट कर रहा था कि तभी उनके पीछे वो उसी डरावने जिन को देखता है जो डायलन के पापा की आवाज़ निकाल के डायलन को देता है और हम देखते हैं कि डायलन को उसकी आवाज़ तो मिल जाती है लेकिन अपने पापा की हालत देख के डायलन को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। अब हम बुक की वही बात सुनते हैं कि जिन आपकी विश पूरी तो करेगा लेकिन ऐसे करेगा कि उसके परिणाम बहुत ही बुरे हो सकते हैं। अब वो काली शक्ति बुक में वापस चली जाती है तो आपको समझा ही होगा कि डायलन सोच रहा था कि अगर वो बोल पाता तो अपनी माँ को सुसाइड करने से बचा लेता और इसीलिए वो जिन से अपनी आवाज़ मांगता है। कैसे तो वो जिन से 1 घंटा सरवाइव कर लेता है
लेकिन जिन उसे आवाज़ देकर उसके पापा की आवाज़ ले लेता है, जिससे डायलन को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है और अपने पापा की बात याद आती है। जो हमारे पास नहीं है उसे पाने की चाहत में जो हमारे पास है हम उसे खो देते हैं। तो दोस्तों, ये था हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी जिन का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी अगले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।